हेलो, हैव ए नाइस डे। आज से हफ्ता पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये हल्लाशेरी दे रहे थे कि हर एक गांव में कुछ लठबाज तैयार करो और फिर जैसे को तैसा बड़ा जवाब दो किसानों को जो कि आंदोलनकारी। फिर इसका रिएक्शन हुआ, कुछ अखबारों ने, कुछ टीवी चैनलों ने, कुछ लोगों ने, किसानों ने यह सवाल किया कि एक मुख्यमंत्री अगर कहता है कि 500-500, 700-700 का ग्रुप तैयार करो जो कि लठबाज हो और जहां भी किसान मिले उनको कुटाई पिटाई कर दो, तो क्या मुख्यमंत्री गृह युद्ध करवाना चाहता है? क्या वो लोगों को भड़का नहीं रहा है? मुख्यमंत्री तो देश प्रदेश का शासन चलाने के लिए होता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, शांति बनी रहे। परंतु अगर मुख्यमंत्री ही भड़काए, जब ऐसा हुआ तो कल खट्टर साहब बोले कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे अफसोस है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। और मुंह में लगाम देकर रखा करना यार, अनपढ़ हुआ तो क्या है, दिमाग तो है। पता नहीं कि जो कुछ आज के जमाने में जो कुछ आप कहते हैं वही रिकॉर्ड हो जाता है और उसी का रिएक्शन हो जाता है। ये आज से 50 साल पहले वाला जमाना नहीं कि प्रधानमंत्री आज कुछ कहेगा और 3 दिन बाद लोगों को तब पता लगेगा जब खबर अखबारों में छपेगी। तो ये बीजेपी वाले सोचते बाद में है, पहले कर लेते हैं। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री साहब का कोई कसूर नहीं था, उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे। एक एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शाहबाद मारकंडा के पास एक मोड़ी नाम का रेलवे स्टेशन है, वहां हुआ था एक्सीडेंट। उस वक्त मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। और भैया उसके बाद 2008 में शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। तो जो बम ब्लास्ट हुए थे ना, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने ली और इस्तीफा दे दिया। और आजकल मोदी साहब के कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं यूपी के, वो खुलेआम लोगों को धमकियां दिया करते थे, खैर वो तो कुछ नहीं कर सके। उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी और 5-6 लोग मर गए। जब बहुत हो हल्ला हुआ, पहले तो टीवी पर आके वो किसानों को ही दोष दे रहे कि ये किसान नहीं थे, ये तो बब्बर खालसा के एजेंट थे, ये तो खालिस्तानी थे। अरे बेशक वो खालिस्तानी थे, बेशक वो बब्बर खालसा के एजेंट थे, बेशक वो पाकिस्तानी थे, बेशक वो चाइना से आए हुए, बेशक वो एलियन ही थे, मंगल ग्रह से आए हुए। तेरे को किसने हक दे दिया कि तू अपनी गाड़ी से कुचल कुचल के लोगों को मार दे? और उस हिंदुस्तान में जो कोई ये समझता है, हिंदू फिलोसफी में ये है कि इवन ये चींटी चल रही है ना, एक मच्छर है ना, इसमें भी आत्मा है, ये भी परमात्मा का अंश ही है। और तूने कुचल कुचल के मार दिए और टीवी में इंटरव्यू दे रहा है। फिर पुलिस के पास 4 दिन थे, वो इसके अरेस्ट कर सकती थी, परंतु ऊपर से जोर था, केंद्रीय मंत्री है। अगर सरकार समझती कि केंद्रीय मंत्री से गलती हुई है तो उसका इस्तीफा मांग लेती, इस्तीफा दे दे भाई, या उसको बर्खास्त कर दे। ना तो बर्खास्त किया और ना ही इस्तीफा मांगा। वो अब भी अपने पद पर बड़े हुए हैं, हालांकि उसके बेटे ने शरेआम गाड़ी चला के लोगों का कत्ल किया।
जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो अब वो भाई साहब फुर्र हो गए, मतलब कानून की पकड़ से बाहर हो गए। और कानून की पकड़ से बाहर करवाने में सबसे बड़ा योगदान पुलिस का है। पुलिस ने ही उसको वो आया, जब ये घटना हुई थी उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लेते, तब नहीं ना होना था। तो वो मुझे आज से 7-8 साल पहले की वो मोदी साहब की बात याद आई है। कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया भैया, कांग्रेस के दो मंत्रियों ने इस्तीफे दिए जिम्मेवारी लेते हुए। शिवराज पाटिल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, और भी कईयों ने दिए होंगे, मुझे फिलहाल 2 ही याद है। आपके कितने के मंत्रियों ने इस्तीफे दिए? वो जो कि गुंडागर्दी करते हैं, जो कि लोग शरेआम लोगों का कत्ल करते हैं। यह कांग्रेस वालों ने 60 साल खाया। भाई साहब कहा करते थे स्टेजों पर चढ़ चढ़ के, वो खाते भी थे, मैं भी मानता हूं खाते। मुझे तो कांग्रेस वालों से खुंदक की बहुत है कि उन्होंने 84 में सिखों का कत्लेआम किया। नंबर 1 सिखों का कातल, और नंबर 2 शरेआम खाने वाले, लूट खसोट करने वाले। उनके राज में जितनी की डेवलपमेंट हुई, आपने कहा था कि जो 60 साल में नहीं हुआ मैं 60 महीने में कर दूंगा। आपने कितनी की डेवलपमेंट कर ली? उस हिसाब से जैसा आप बोलते थे उस हिसाब से तो बीजेपी को हिंदुस्तान में दुगनी डेवलपमेंट कर देनी चाहिए, पर खजाने खाली करके बैठ गए। डेवलपमेंट 0। डेवलपमेंट यही है कि विदेशों में चक्कर लगाते रहे, चारों तरफ धूम केतु की तरह घूम घूम के रिजल्ट कुछ नहीं है। वो ट्रंप जो कहते थे कि ये मेरा पक्का मित्र है, उसको घर भेज दिया। अब ये सोचते हैं कि बाइडेन भी मेरा पक्का मित्र होगा। बाइडेन घास तक नहीं डालता, इनके बयानों का जवाब तक नहीं देते वो। तो एक ऐसी सरकार जिसके राज में उसके मंत्री ही जनता के कातिल हों, उससे आप क्या इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं भाई? एक ऐसी सरकार जब आई थी तो 410 रुपए का गैस का सिलेंडर है, अब 7 साल बाद 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया। आप लोगों को राहत देने के लिए आए थे या लोगों को लूटने के लिए आए थे? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि अच्छे दिन ऐसे होंगे। जब अच्छे दिन आएंगे तो मोदी के मंत्री लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया करेंगे। हमारे यहाँ का एक मंत्री, इस वक्त वो पावर में नहीं है, जब वो पावर में था 10 साल तक रहा मिनिस्टर, जहां मर्जी उसको हाथ दो और गाड़ी रोक लो, अपने साथ कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चलता। रास्ते में खड़ा हुआ है कोई अकेला आदमी तो अपने आप ही गाड़ी आके रोक लेता था, क्यों भाई कैसे खड़े हो, मैं कोई मदद करूं? हिंदुस्तान को ऐसे मंत्रियों की जरूरत, ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है जो लोगों को कुचल के मारते। आप सोचिए कि आज से 7-8 साल पहले आपने ऐसे ही अच्छे दिनों की कल्पना की थी? ये तो निश्चय ही वो अच्छे दिन नहीं है जो लोगों को चाहिए थे। ये अच्छे दिन तो मोदी के मिनिस्टरों के ही हैं या अडानियों अंबानियों के ही हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दिमाग से सोच के